शुरुआत संजय द्विवेदी जी से मैं करना चाहूंगा। संजय जी, जिस तरीके से लगातार हिंदी वर्सेस मराठी इस वक्त देखने को मिल रही है और लगातार मराठी के नाम पर जो हिंदी भाषी लोग हैं उनका अपमान किया जा रहा है, इसे किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब इसके बहाने राजनीति की जा रही है? अभिषेक जी, मैं निरंतर डिबेट में हूँ इस विषय पे। हिंदी का विरोध तो मैं कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहीं हिंदी का विरोध मैंने तमाम वीडियो भी देखे, कहीं नहीं कहा गया अगर हिंदी मत बोलिए। अभी जी आपने अजीत दादा पवार का भी सुनाया, उन्होंने भी कहा मराठी बोलिए। एक नाथ शिंदे सुन लीजिए, वो भी कह रहे हैं मराठी बोलिए। जी मनसे भी कह रही मराठी बोलिए, कांग्रेस भी कह रही मराठी बोलिए, और शिवसेना उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं मराठी बोलिए। मराठी बोलने बोलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हिंदी का विरोध हो रहा है। जो बराबर न्यूज चल रही है, उत्तर भारतीयों का विरोध हो रहा है, ये मेरी समझ अभी तक नहीं आया। अगर वहाँ गुंडागर्दी हो रही है तो गुंडागर्दी कौन किसे रोकनी चाहिए? गुंडागर्दी रोकने के लिए सरकार बनाई जाती है, पुलिस पुलिस बनाई जाती है। क्या ये बैठ के तमाशा देख रहे हैं? क्यों तमाशा देख रहे हैं? क्या ऐसा ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हिंदी मराठी बुलवाने के लिए पैतरे इस्तेमाल कर रहे हैं? वो भी मारपीट करने पर उतारू है, तो इसलिए पुलिस को पकड़ नहीं रही है। अगर अगर मनसे ही सिर्फ मारपीट कर रही होती तो क्या मनसे को गिरफ्तार करने का अधिकार एक ना सरकार को नहीं है या पुलिस को नहीं है? लेकिन ये छूट देना सरकार को, इससे तो यही चीज होता है कि जी सरकार खुद गुंडागर्दी करवा रही है। मैं ऐसी गुंडागर्दी का भर्त्सना करता हूँ, विरोध करता हूँ। जी निश्चित, चाहे चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, जी चुनाव के लेके इस तरह की जो चीजें फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जी ये गलत है। जी ये इस तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नकारात्मक नकारात्मक विचार करती है, नफरत फैलाती है। जिन चीजों के बाद वो जीतना चाहती है। लेकिन मैं उनसे कह रहा हूँ, नकारात्मक फैलाए, नफरत न फैलाए, इस तरह की चीजें ना फैलाएं। वो अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो उत्तर भारतीय और मराठी, हिंदी मराठी का जुमला ना इस्तेमाल करें। ठीक है वो ये ना कहें साहब हिंदी का विरोध किया जा रहा है, हिंदी विरोध लोग उठाकर हिंदी नहीं बोलते ठीक हैं है क्या? ठीक है सर, एक ना संजय जी, आपका कहना यही कि सत्ताधारी पक्ष यानी कि बीजेपी जो है वो लगातार ये विरोध फैला रही है, लेकिन बीजेपी का कहना कुछ और है। उस पर मैं आपसे आगे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़े हुए हैं, उनका भी एक एक रिएक्शन में ले लूं। संजय जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जो महाराष्ट्र में इस वक्त हिंदी वर्सेस मराठी देखने को मिल रही है, संजय जी, आप इसकी जड़ कहां देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इसकी मुख्य वजह क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ठाकरे बंधु अपनी पृष्ठभूमि से भटक चुके हैं जी और बाला साहब ठाकरे की पृष्ठभूमि को ये भूल चुके हैं। जी एक फिल्म में एक गाना था कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज इन ठाकरे बंधुओं को देख करके मैं कह सकता हूँ कि ठाकरे बंधु बाला साहब की राह से बिल्कुल भटक चुके हैं और मारपीट और दंगे जिस तरह से कर रहे हैं, ये आने वाले चुनाव में देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता, मराठी मानुस इन्हें बताएगा कि कितना इन्होंने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। और अभी जिस तरह से शिवसेना के प्रवक्ता कह रहे थे कि सरकार को कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, मतलब एक तरफ तो आप ऐसे इंसान से गठबंधन करते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और किनको पीटा इन्होंने? इन्होंने उन गरीबों को पीटा है, उन लोगों को पीटा है जो दूसरे स्टेट से आकर के इस स्टेट में रह रहे हैं। जी मतलब कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह की पिटाई और जिस तरह का काम ये करते हैं, उसके खिलाफ जाकर के थाने में रिपोर्ट कराने में भी एक आम आदमी सोचता है कि मैं थाने में जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मारपीट करने के बाद उन्होंने तो महाराष्ट्र में रहना है ना, जी मुंबई में रहना है, मुंबई में अपना काम करना है। वो अपने किसी स्टेट से अपने घर को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए महाराष्ट्र में आए, मुंबई में आए, मगर यहाँ पर आकर के इस तरह की गुंडागर्दी करके उनको पीटना, उनको अपमानित करना, हिंदी के खिलाफ बोलना, और फिर यहाँ बैठ करके हमारा साथी ये बोले कि पुलिस में जाएं, थाने में जाएं, सरकार कार्रवाई करे। ये दोहरा चित्र नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों से गठबंधन करने की बजाय ऐसे लोगों से किनारा किया जाता है। जिस तरह से मैंने शिवसेना के जी राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से 6 साल तक प्रवक्ता रहने के बाद इनकी इसी पृष्ठभूमि को देखते हुए, इनके इसी व्यक्तित्व और चित्त को देखते हुए त्याग पत्र दिया। जी तो ठीक है जी ठीक इसी तरह से ठाकरे परिवार को भी, संजय राउत जी को भी और उद्धव जी को भी राज ठाकरे जी के साथ गठबंधन करने की बजाय इनसे किनारा करने की जरूरत है, ना कि इनके साथ गठबंधन करके इनके गलत कामों में इनका साथ देना है। जी
ठीक है संजय जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगा मैं। सर, जिस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को हम देखें, यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात यह भी है कि सत्ता पक्ष का भी ढीला रवैया लगातार देखने को मिल रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि सत्ता पक्ष भी डरा हुआ है कि अगर वो इस पूरे मामले को लेकर कड़ा एक्शन लेता है तो उसका रिएक्शन जो है वोट बैंक पर देखने को मिलेगा? जी, निश्चित तौर पर इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में सत्ता और समस्त राजनीतिक दल केवल वोट को केंद्र में रखकर अपनी कार्रवाई करते हैं, और यही दुर्भाग्य है कि देश निरंतर पिछड़ता चला जा रहा है। दूसरी चीज आती है, आप एक चीज देखिए, अभी संजय द्विवेदी जी को मैं सुन रहा था, संजय जी को भी सुन रहा था, दोनों लोगों ने बात की। संजय जी द्विवेदी जी ने कहा कि भाई सरकार आपकी है, अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है, और गुंडागर्दी करने का अधिकार किसी को नहीं मिल जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का समर्थक हो या विपक्ष का समर्थक हो। गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो फिर आप ऐसी कठोर कार्रवाई करिए जो नजीर बने। फिर महाराष्ट्र में किसी की हिम्मत नहीं पड़े। देखिए, ऐसा होता है कि महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो या उत्तर प्रदेश हो, हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है। और निश्चित तौर पर अगर मैं महाराष्ट्र में व्यापार करने जा रहा हूं और मराठी बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, तो मेरा तो इंटरेस्ट खुद ही रहेगा कि मैं उनके बीच में उनकी भाषा सीख लूंगा, तो मेरा व्यापार और बढ़ जाएगा। मैं अगर नौकरी कर रहा हूं तो मेरे दोस्त ज्यादा बन जाएंगे। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, और जो भी आदमी वहां जाता है वो धीरे धीरे सीख ही लेता है। अब इसमें किसी के साथ मारपीट करना, इस तरीके की चीजें घटित हो कि वो गरीब आदमी आप पीट ले रहे हो, तमाम मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के तो डीजीपी भी उत्तर भारत से आते हैं, उन्हें तो नहीं आती होगी मराठी, वो तो हिंदी बोलने और इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति हैं, मेरे ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं। तो मैं कैसे मान लूं कि आप किसी बड़े अधिकारी पे आके हाथ उठा देंगे कि नहीं साहब आपको मराठी नहीं आती, आप महाराष्ट्र में नौकरी नहीं कर पाएंगे? ये क्या बात हुई? ये तो गलत है। ठीक है, क्षेत्र की लैंग्वेज सबको सीखने का प्रयास करना चाहिए और उस भाषा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती आप किसी चीज को थोपेंगे। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, और हिंदी बोलने में शर्म कैसी? सबको गर्व होना चाहिए। महाराष्ट्र के हमारे जितने मराठी मित्र हैं उनको गर्व होता है, वो कहते हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छा, हमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, अपनी मराठी भी बोलते हैं। तो जिस आदमी को जैसी भाषा जहां लोगों को समझ में आ सकती हो, अभिव्यक्ति का एक सिस्टम होता है कि आप जैसे समझा सके। गूंगे बहरे लोग भी अपने इशारों से बात समझा लेते हैं, उनकी भी एक भाषा होती है। तो इस भाषा के ऊपर अगर इस तरीके का विवाद किया जा रहा है, मैं समझता हूं गलत है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बड़ी बनती है कि आप सरकार में हैं, आप इस तरीके की गुंडाई को रोकिए। बाकी ठीक है, बीएमसी का चुनाव है, राज ठाकरे मुद्दे लेके आएंगे, उद्धव ठाकरे भी लाएंगे और अजित पवार भी लाएंगे, बाकी पार्टियां भी लाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की है, वो सत्ता पक्ष की होती है। बिल्कुल, उनको बिल्कुल नवीन जी, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ही होती है। दूसरी ओर संजय जी, मैं आपका रुख करूंगा। संजय जी, जिस तरीके से आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मनसे कार्यकर्ता जिस तरीके से सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरीके से शिवसेना यूबीटी गुट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं इस पूरे मामले को लेकर, उस तरीके से बीजेपी नहीं उतरी। देखिए अभिषेक जी, मैंने पहले भी आपसे कहा, राज ठाकरे इससे पहले भाजपा के साथ में थे जी। मैं आपका लोकसभा चुनाव में उनका पूरा साथ दिया, उस समय में सिर्फ हरकतें करते